संभल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक खबर आई है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर जूता कारोबारी पति की बेरहमी से हत्या की और उसके शव को टुकड़े करके उसे नाले में फेंक दिया। मृतक की मासूम बच्ची की गवाही, घर से मिले खून के निशान और फॉरेंसिक सबूतों से साजिश की परतें खुलकर सामने आई हैं। देखिए। संभल में पत्नी ने किया मेरठ वाला कांड। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पति की लाश से सिर और हाथ काटकर लगाए ठिकाने। उत्तर प्रदेश के संभल से सनसनीखेज हत्या का ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेरठ के सौरभ हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। चंदौसी शहर में जूता कारोबारी राहुल की कथित तौर पर उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई और फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि राहुल 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद 15 दिसंबर को पितरौआ रोड के ईदगाह के पास नाले से एक शत विक्षिप्त शव बरामद हुआ। शव का सिर और हाथ गायब थे, जिससे पुलिस के सामने पहचान की एक बड़ी चुनौती बन गई। हालांकि शव के पास मिले एक बैग में मौजूद दस्तावेजों और कटे हुए हाथ पर बने टैटू के आधार पर मृतक की पहचान राहुल के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस की जांच की दिशा पूरी बदल गई और शक की सुई सीधे राहुल की पत्नी रूबी पर जा टिकी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि राहुल की हत्या उसके ही घर के अंदर की गई थी। उसके बाद शव को कई हिस्सों में काटकर अलग अलग जगह ठिकाने लगाया गया। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह काटा था। एक पार्ट जो है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहां पे प्रवाहित कर दिया था। राहुल के घर से फॉरेंसिक टीम ने खून के निशान, लकड़ी के तख्त का कटा हुआ हिस्सा, लाल रंग का बैग, शौचालय से टूटा ब्रश और फर्श पर मिले बाल जैसे कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। इन सबूतों ने हत्या की साजिश की ओर साफ इशारा किया है। पुलिस ने राहुल की पत्नी रूबी और उसके कथित प्रेमी गौरव समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती राहुल के गायब अंगों की बरामदगी की है, जिसके लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में राहुल की बेटी के बयान ने पूरे केस को झकझोर कर रख दिया है। बेटी ने अपनी मां और उसके कथित प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध संबंधों के चलते उसके पिता की हत्या करवाई गई। बेटी ने सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहाँ तक कि फांसी देने की मांग की। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पे नहीं थे? नहीं। ये कांड हुआ था? नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो जो है जिस तरीका से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे पर वो धमका कर रखती है। कौन? मम्मी। और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते, जिसका नाम गौरव है वो तो कुछ नहीं कहते थे। वो बेचारे गरीब है, वो हमारे पैसों का लालच देते थे। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला अवैध संबंधों और सुनियोजित हत्या का मालूम हो रहा है। हालांकि आगे की जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा।